हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एक टॉपिक मलेरिया के बारे में। मेन हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पे, क्योंकि ये वीडियो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मलेरिया में जो इन शॉर्ट जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हमने जो पहले वीडियो डाल रखे हैं ऐप पे उस पर बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूं। तो मलेरिया होता क्या है? मलेरिया एक डिजीज है जो कि पैरासाइट से होती है। कौन से पैरासाइट से? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, प्लाज्मोडियम से ये होती है। जो प्लाज्मोडियम इसको कोज करता है, इसका कोजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। अब ये स्प्रेड किससे हो रही है? ठीक है, प्लाज्मोडियम भी तो भाई जाके ह्यूमन को जाके पहुंच रहा है ह्यूमन तक। तो वो कैसे पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है फीमेल एनाफिलिस से, जो कि एक मॉस्किटो है। ठीक है, उससे ये पहुंच रहा है अपने ह्यूमन तक। अब ये होता कैसे है? अब सबसे पहले जब आपने सबको पता होगा कि जैसे भी मान लीजिए कोई मलेरिया का पेशेंट है, ठीक है, अब उसको एक फीमेल एनाफिलिस ने काटा, ठीक है, उसको बाइट करा। अब मां से उसने क्या करती है, वो पैरासाइट जो उसकी ब्लड स्ट्रीम में है मां से उसको उठाती है और हेल्दी पर्सन में जाके उसको बाइट करती है, जब उसको डाल देती है वहां पे। फिर जो हेल्दी पर्सन है वो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे इसकी एक चेन बनती है, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। ठीक है, तो ऐसे मलेरिया की चेन बनती जाती है। मेन जो काम है, इसका रोल है, इसका फीमेल एनाफिलिस का है मेन जो रोल है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस का है। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में कि फीमेल एनाफिलिस का जो रोल है इसको ट्रांसफर कराने में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया की लाइफ साइकिल, कैसे एंटर करता है, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, कैसे ये दूसरे पर्सन में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में होता है कि कैसे मलेरिया जो हमको हो रहा है वो उससे हम कैसे बीमार हो रहे हैं। जैसे प्लाज्मोडियम कैसे हमारे अंदर जब एंटर हो रहा है हमारे, तो उससे हम कैसे बीमार हो रहे हैं। तीसरा है लैब डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये पेशेंट मलेरिया से इन्फेक्टेड है या नहीं। ठीक है, तो बिना समय गवाए चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मलेरिया होता किसकी वजह से है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम होता क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। ठीक है, जो पैरासाइट है किससे स्प्रेड होगा? ऐसा तो है नहीं खुद उड़ के चला आएगा। ठीक है भाई, खुद तो उड़ के आएगा नहीं, किसी वेक्टर के थ्रू ही तो आएगा। ठीक है, तो ये किसके थ्रू आएगा? ये आएगा फीमेल एनाफिलिस के थ्रू। ठीक है, जो कि एक मॉस्किटो है। अब इसकी जो मलेरिया की जो सबसे डेंजरस फॉर्म होती है, इसकी 4 से 5 होती है। जैसे मलेरिया की, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी, ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो ये होती है इसकी मतलब इसकी फॉर्म्स है, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम के। लेकिन जो इसका सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब इतनी बात अपन ने देख ली, मलेरिया का इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, ये डायग्राम आप सब इस डायग्राम से फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मैंने वहां से इस वजह से उठाया क्योंकि बिल्कुल ईजी पड़ेगा समझने में। अब सबसे पहले बात आती है कि आप ये मच्छर देख रहे होंगे। ठीक है, ये है फीमेल एनाफिलिस, इसका काम है खून चूसना। ठीक है, ये क्या करती है कि जो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड होता है उसका खून चूस के लाती है। ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन में उसको डाल देती है। अब जब इसका मतलब ये हेल्दी पर्सन में डालेगी तो जो मलेरिया का जो पैरासाइट है हेल्दी पर्सन में जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा, तो उसको भी मलेरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब ये मॉस्किटो बाइट करती है, पहले ये इसकी लाइफ साइकिल है, तो ये एक फ्रेश ह्यूमन है, हेल्दी पर्सन है जैसे। ठीक है, हेल्दी पर्सन है, ये एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, इसने इसको पहली बार काटा, इसको बाइट करा, तो जो ये मलेरिया के जो पैरासाइट है ये इसके अंदर एंटर कर गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो स्टेप हो गया फर्स्ट, इसके अंदर ये एंटर कर गया। सेकेंड स्टेप अपना ये है कि ये पैरासाइट जो है स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कहां पे पहुंचेगा? लिवर पे पहुंचेगा।
अब लीवर में किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा ब्लड के थ्रू। जब यहाँ पे इसने ब्लड में इसके पैरासाइट को डाल दिया, जब ये लीवर तक पहुंचेगा, ठीक है, ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारा हो गया लीवर। अब लीवर तक किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू गया। अब जब यहां पे जब ये ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंच गया, तो फिर जो पैरासाइट है ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन यहां पे स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जब ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा लीवर सेल्स में, कहां पे करेगा, लीवर सेल्स में, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पे होता है, लीवर सेल्स में। अब लीवर सेल्स में करने के बाद लीवर सेल्स क्या होंगी, बस्ट होंगी, ठीक है, फटेंगी वहां से, क्योंकि उनमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंदर करेगा तो वो फट जाएंगी। अब फट जाएंगी तो फटने के बाद जो स्पोरोजोइड्स हैं, ठीक है, ये होंगे रिलीज ब्लड में, ठीक है। अब ये ब्लड में रिलीज हो गए। अब ये क्या करते हैं, जब ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, फिर उसके बाद आरबीसी में भी ये दोबारा जाके एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये लिख रखा है जैसे पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। अब जैसा लीवर सेल बस्ट हुई है, ऐसे जब आरबीसी में जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो आरबीसी भी बस्ट होगी, ठीक है। और आरबीसी जैसे ही बस्ट होगी तो वहां पे अपन को फीवर के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले लीवर में गया, लीवर में किसके थ्रू गया, ब्लड के थ्रू गया, ठीक है। ब्लड के बाद जब ब्लड से लीवर में गया तो लीवर में लीवर सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, वहां पे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद और उसने अपने उसको बढ़ाया, ठीक है, पैरासाइट्स को। जब लीवर सेल्स बस्ट हो गई तो वो और ज्यादा ब्लड में पहला, ठीक है, फिर उसने आरबीसी को जाके पकड़ लिया, आरबीसी में जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा उसने, ठीक है। फिर आरबीसी जब बस्ट हुई तो हमको फीवर का साइन आया, ठीक है, फीवर का सिम्टम आया। अब जब जो पैरासाइट है जब नई नई ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये चेन बढ़ती चला जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है इसका मतलब ये क्या करता है, अपनी सेक्सुअल स्टेज को एक्टिव करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, सेक्सुअल स्टेज अभी एक्टिव हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे अभी इसने गैमीट्स बनाए, सेक्सुअल स्टेज डेवलप कर ली आरबीसी में। ये बात ध्यान रखना, कहां पे डेवलप कर लिए, आरबीसी में। यहां पे इसने सेक्सुअल स्टेज डेवलप कर ली आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में यहां पे जब इसने सेक्सुअल स्टेज डेवलप कर ली तो ये दो भाग में बट गया, मेल और फीमेल, ठीक है। इसने गैमेटोसाइट्स बना लिए, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। अब तक की जो हमने कहानी पढ़ी है ये पढ़ी है अपन ने ह्यूमन होस्ट की, ठीक है, ह्यूमन होस्ट की। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो ये एक दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। पहला तो है ह्यूमन होस्ट और दूसरा है मॉस्किटो होस्ट। अब मॉस्किटो होस्ट तो इसका डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ह्यूमन होस्ट जो रहता है इसका इंटरमीडिएट होस्ट इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी रहता है इसके अंदर, ठीक है। मेन जो इसका फंडा है वो जाके यहीं पे अटकता है मॉस्किटो होस्ट पे, तो इसको डेफिनेट होस्ट है, ये इंटरमीडिएट होस्ट है। अब तक यहां पे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, सबसे पहले तो लीवर सेल्स में हुआ है, फिर हुआ है आरबीसी में, ठीक है। अभी तक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, केवल यहां पे गैमीट्स बने हैं। अब ये गैमीट्स क्या करेंगे कि जब भी जो फीमेल एनाफिलिस आएगी, अब जब इन्फेक्टेड हो गया ये पर्सन, ठीक है, अब इसको इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करेगी तो ये जो गैमीट्स है, जो हमारे गैमीट्स फॉर्मेशन हुआ है मेल और फीमेल, ये यहां से इनको उठा के ले जाएगी, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, जैसा अपना वो ब्लड मील लेने के लिए आया, उसका काम ही है खून चूसने का, ठीक है। फीमेल है ना तो उसका काम है जैसे फीमेल मॉस्किटो का खून चूसने का, तो ये जाके यहां से इसने उठा लिए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, मॉस्किटो के गट में होगा। जब इसने मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है फर्टिलाइजेशन करेंगे, अब फर्टिलाइजेशन होगा मॉस्किटो के गट में, फिर वहां पे जाके ये क्या होगा, स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे, ठीक है, इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स पे। फिर जब ये मैच्योर हो जाएंगे स्पोरोजोइट, ठीक है, फिर वो गट में से एस्केप करके कहां पे चल जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। यहां से अपन ने गट में गए, ठीक है, गट में जाके जब ये मैच्योर हो गए तो सलाइवरी ग्लैंड में चले गए। अब जब सलाइवरी ग्लैंड्स में यहां पे दोबारा मैटर तैयार है, ठीक है, सामान तैयार है किसी नए को पकड़ने के लिए, ठीक है, नया मुर्गी पकड़ने के लिए तैयार है, नए बंदे को पकड़ने के लिए। ये थी हमारी कंप्लीट मलेरिया की लाइफ साइकिल। अब ये तो अपन ने डायग्रामेटिकली इसको समझ लिया, अब इसको थ्योरेटिकली और देख लेते हैं एक बार। बात आ गई अपनी, अपन ने डायग्रामेटिकली देख लिया। सबसे पहली बात है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की। सबसे पहला होता है मॉस्किटो ने क्या करा, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करना चालू करा, ठीक है।
जैसे ही उसने बाइट करा वहीं से ही इन्फेक्शन चालू हो गया, ठीक है, जैसे ही उसने बाइट करा इन्फेक्शन चालू हो गया। अब क्या हुआ कि जब इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो है, सबसे पहले उसने बाइट करा और उसने स्पोरोजोइट्स अपने डाल दिए। डालने के बाद वो 30 मिनट के अंदर लिवर में पहुंच जाते हैं, 30 मिनट के अंदर ही टाइम पीरियड ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरी स्टेज आती है लिवर स्टेज, जिसको हिपेटिक साइट बोलते हैं, ठीक है। हिपेटिक साइट में क्या होगा, लिवर सेल में जाके स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होके स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स बन जाएंगे, ठीक है, मीरोजोइट्स बन गए। मीरोजोइट्स बनने के बाद क्या होगा, वहां पे जाके मैंने जैसा आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कुछ दिनों बाद लीवर सेल्स बर्स्ट होने चल जाएंगी और मीरोजोइट्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में फैलना चालू कर देंगे, ठीक है। ये अपना लीवर था, यहां पे जाके जो मीरोजोइट्स यहां पे जाके बने, ठीक है, मीरोजोइट्स बने तो कुछ दिन बाद ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो मीरोजोइट्स जाके बस्ट हो जाएंगे तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्लड स्ट्रीम में चल जाएंगे, यहां से ब्लड में चल जाएंगे, ठीक है, यहां से जाके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। अब अपनी सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेज आती है ब्लड स्टेज या फिर इरिथ्रोसाइट स्टेज बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब यहां से मीरोजोइट्स यहां से जब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो ब्लड स्ट्रीम में फिर आगे जाके किसको पकड़ेंगे, आरबीसी को पकड़ेंगे, ठीक है। आरबीसी को पकड़ेंगे तो आरबीसी में जाके एंटर होंगे, तो आगे जाके आरबीसी भी फटेगी, ठीक है। आरबीसी जब आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। आरबीसी में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो आरबीसी भी फटेगी, और जैसे ही आरबीसी फटेगी तब से मैंने आपको बताया था सिम्टम अपीयर होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। मीरोजोइट्स इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स, जहां पे वो मल्टीप्लाई होंगे, आरबीसी बस्ट होगी और पैरासाइट को रिलीज करेगी वहां से और फीवर और चिल्स हो जाएगी, मतलब बुखार आएगा और उसको शिवरिंग होगी, ठंड लगेगी। अगली बात करते हैं, अब क्या करेंगे, कुछ इनके जो पैरासाइट्स होंगे, ठीक है, कुछ इनके जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करेंगे, गैमेटोसाइट बना लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि अपने ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली, ठीक है। इसी बेस पे इसको इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस वजह से उसको डेफिनेट होस्ट बोलते हैं, किसको, मॉस्किटो को। अब कुछ पैरासाइट इसमें गैमेटोसाइट बना लेंगे, जो कि मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बना लेंगे, जबकि इनको बनना क्या था, इनको बनना था मीरोजोइड्स, इस वजह से बना लेंगे गैमेटोसाइट, कुछ मतलब कुछ बना लेंगे। अब चौथी स्टेज आती है इसकी, मॉस्किटो की स्टेज, जो कि ट्रांसमिशन साइकिल होगी यहां पे, है ना। जब भी क्या बोलते हैं, कोई दूसरी मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी, वो वहां से गैमेटोसाइट को उठा लेगी और उठाने के बाद वो दोनों मेल और फीमेल गैमेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मॉस्किटो के अंदर चल जाएंगे और वहां पे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। और जो गैमेटोसाइट है वहां पे फ्यूज होकर स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। सबसे पहले तो गट में आ जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले जाएंगे गट में, गट में किसकी में, मॉस्किटो की में, फिर वहां से जब मैच्योर होके ये जाएंगे उसकी सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। और ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, पहले तो क्या था, जो 16-16 नंबर में आते थे, अब जैसे पैटर्न चेंज कर दिया, तो मान लीजिए जैसे 8 नंबर में आ गया, तो अगर आप ये डायग्राम बना के आओगे ना, तो आपको नंबर आपके कहीं कटने के चांसेस ही नहीं है। ये पूरा लाइफ साइकिल बना के आना आप, ठीक है, उसमें पूरा शो करके आना कौन सा ह्यूमन होस्ट है, कौन सा मॉस्किटो होस्ट है। अगली बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कैसे मलेरिया हमको बीमार करता है। तो सबसे पहली बात तो है, जैसा कि आपने देखा कि भाई आरबीसी जब फट रही थी, आरबीसी फट रही तो हमको फीवर का सिम्टम शो हो रहा था। अब आरबीसी फटने से क्या होगा, अनीमिया कंडीशन आएगी, ठीक है, और हमको वीकनेस होगी। भाई आरबीसी फटेगी तो अनीमिया कंडीशन तो आएगी। दूसरी बात, पैरासाइट और टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, तो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा तो बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से हमको फीवर आएगा, स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे, ठीक है, चिल्स, ठंड लगेगी। तीसरी बात है कि क्लॉगिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेन्स, ठीक है। क्लॉगिंग स्मॉल ब्लड वेन्स में क्या होगा कि मतलब एक तरीके से ब्लड फ्लो को ये रोक देता है। सीवियर केस में होता है, जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जैसे मैंने आपको बताया था डेंजरस कंडीशन है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ये क्या करता है, ब्लड स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है उनको बंद कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से उनमें ब्लड फ्लो, जो ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है वो जाके रुक गया, तो कंडीशन सेरेब्रल मलेरिया कंडीशन आ जाएगी, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अगला है ऑर्गन डैमेज, कि भाई अगर मलेरिया सीवियर मोड ले लेता है
तो किडनी, लीवर, ब्रेन इनको डैमेज कर सकता है। ये हमारा पार्ट था पैथोजेनेसिस का, कि कैसे मलेरिया हमको बीमार कर रहा है। अब बात आती है इसकी लैब डायग्नोसिस की, कि कैसे कंफर्म करना है कि भाई मलेरिया का ही पेशेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन जो मेन देखते हैं ना, वो ब्लड स्मीयर टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपी ब्लड स्मीयर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम एक ब्लड की ड्रॉप ली हमने, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, फिर उसमें हम देखते हैं कि अगर आरबीसी में जो प्लाज्मोडियम अगर हमको प्रेजेंट मिल जाए और दिख जाए तो भाई कन्फर्म है मलेरिया होगा पेशेंट को। ठीक है, और हम उसको किससे स्टेन करते हैं, गिम्सा स्टेन से। ठीक है, जिम्सा स्टेन से हम इसको वो करते हैं। हम इसको स्टेनिंग किस वजह से करते हैं, जिससे हमको जो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, अच्छी तरह हमको विजिबल हो, दिखे अच्छी तरह। ठीक है, अगला आता है आरडीटी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो फिंगर होती है ना, ये अपन इसको यहाँ पे प्रिक करके यहाँ से अपन ब्लड की ड्रॉप लेते हैं मलेरिया प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये दूसरा मेथड है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं इसको। तीसरा है पीसीआर। पीसीआर में क्या होगा कि मलेरिया के डीएनए को अपन डिटेक्ट करेंगे, लेकिन ये काम रिसर्च में होता है। ठीक है, रिसर्च वर्क जो होते हैं उसमें काम आता है। चौथा है सीरोलॉजी, एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, लेकिन ये एक्टिव इन्फेक्शन में काम नहीं आता भाई। एंटीबॉडी तो जब ही बनेंगी जब पहले बंदा इन्फेक्शन होगा, लेकिन जब लेटेस्ट इन्फेक्शन होता है ना, तब ये सीरोलॉजी काम नहीं आती। तब मतलब ये पास्ट एक्सपोजर को शो करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी लैब डायग्नोसिस। तो ये अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, मलेरिया का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल देखी, पैथोजेनेसिस देखा कि भाई पैथोजेनेसिस मतलब कैसे अपन को ये बीमार कर रहा है। फिर उसके बाद अपन ने देखा इसका लैब डायग्नोसिस, कैसे अपन कंफर्म करना है कि भाई पेशेंट को मलेरिया ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में जैसे मलेरिया में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा फीवर, तो हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर, चिल्स के साथ शिवरिंग और ठंड लगेगी उसको। दूसरा है प्रोफ्यूज स्वेटिंग, जबरदस्त उसको पसीने आएंगे, स्वेटिंग होगी उसको, जबरदस्त पसीने आएंगे। तीसरा है सीवियर बॉडी एक और हेडक, पूरे शरीर में जबरदस्त उसको दर्द होगा और उसके सर में दर्द होगा। चौथा है फटीग और वीकनेस, थकान होगी और उसको कमजोरी होगी। पांचवा है सीवियर केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीवियर केसेस में अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो उसको सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, और उसके अलावा इसको कन्फ्यूजन, सीजर्स भी आ सकते हैं और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी इसको हो सकती है। तो ये कंडीशन थी अपने सिम्टम्स की सारी। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की। भाई प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, सबसे पहली बात तो भाई प्रिवेंशन क्या होगा भाई, जैसे मलेरिया फैल किसकी वजह से रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम स्प्रेड कैसे हो रहा है, स्प्रेड कैसे हो रहा है, फीमेल एनाफिलिस की वजह से। अब जब हम उसको फीमेल एनाफिलिस को रोकना है मेन तो हमको, क्योंकि भाई फीमेल एनाफिलिस को ही हम रोक देंगे तो प्लाज्मोडियम खुद तो आएगा नहीं, तो फीमेल एनाफिलिस के साथ ही आता है। तो हमको मेन तो रोकना है फीमेल एनाफिलिस को। तो उसको कैसे रोक सकते हैं, जैसे नेट लगा दो। जैसे भाई बच्चा है तो बच्चे को मलेरिया से बचाने के लिए आजकल नेट आते हैं, बड़े बच्चों के लिए आते हैं, बड़ों के लिए आते हैं, तो उसको नेट लगा दो चारों तरफ। मॉस्किटो रिपेलेंट्स भी आते हैं कि भाई जैसे वो क्रीम वगैरह आती है जिसकी वजह से मॉस्किटो दूर हो। ठीक है, ऑल आउट भी आता है। ठीक है, उसके बाद जहां पे मतलब रुका हुआ पानी हो, स्टैग्नेंट वाटर, उसको अपन को ड्रेन करना है, साफ सफाई करते रहना है उसकी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीडिंग नहीं हो मॉस्किटो की। ठीक है, मॉस्किटो ही नहीं फैलेगा तो मलेरिया कैसे होगा। मलेरिया की वैक्सीन्स भी अवेलेबल है आजकल। ठीक है, और उसको हम जो मेडिसिन देंगे ट्रेवलर्स को मलेरिया जोन, जैसे मान लीजिए कोई मलेरिया का एंडेमिक है। ठीक है, एंडेमिक एरिया है, ठीक है, मलेरिया का, अगर उसमें कोई जा रहा है तो हम उसको पहले से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन दे देंगे, क्योंकि उस मान लीजिए कोई एरिया है, इस एरिया में जाने से पता है कि भाई मलेरिया के चांसेस होने के बहुत ज्यादा है, तो उसको पहले से ही मेडिसिन दे देंगे कि भाई उस एरिया में जाने से पहले ही। ठीक है, तो वो मेडिसिन हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था मलेरिया की पैरासाइट्स की, मलेरिया जो पैरासाइट्स है इसकी स्पीशीज होती है। ठीक है, उसके जो मतलब टाइप्स हैं वो क्या क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो कि मोस्ट डेंजरस है, जो बता दिया। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, जिसको रिलैप्सिंग मलेरिया जो करता है। ठीक है, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये भी रिलैप्सिंग मलेरिया कोज कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगला है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, जो कि अपना नॉर्मल मलेरिया करता है, और प्लाज्मोडियम नोवेल्सी,
ठीक है, ये रेयर है लेकिन सीवियर है, ठीक है, सीवियर है, मिलता रेयर है लेकिन है सीवियर, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट बात थी मलेरिया के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।